हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी टिप्स मधु। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे बात करने वाली हूँ कि पीरियड मिस होने से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है या फिर आपका पीरियड आने वाला। क्योंकि फ्रेंड्स, सभी लोग जानना चाहते हैं पीरियड मिस होने से पहले ही उनको पता चल जाना चाहिए कि हाँ उनकी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी है। क्योंकि पीरियड मिस होना तो सबसे बड़ा लक्षण होता है। पीरियड मिस होने के बाद तो सभी लोग जान ही जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि मुझे ये जानना है, पीरियड मिस होने से पहले ही मुझे जानना है कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाली हूँ कि पीरियड मिस होने से मतलब पीरियड आने से 8 से 10 दिन पहले आपको ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं बॉडी में, ऐसे कुछ संकेत देते हैं जिसको देख के आप समझ सकते हो कि हाँ इस महीने आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर आपको पीरियड तो फ्रेंड्स, जो प्रेगनेंसी होती है उसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी होता है कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। आपको ये जानना हो जरूरी है कि हाँ आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है, आपको ओव्यूलेशन आपका कब पड़ रहा है, और आपका जो पीरियड है वो कितने दिन तक रहता है। मतलब 4 दिन तक रहता है, 5 दिन तक रहता है, 2 दिन तक रहता है, 3 दिन तक रहता है। जब आप ये जान जाओगे तभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है या फिर नहीं हुई है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ आपका ओव्यूलेशन आपका कब होगा। जब तक आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि हाँ आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की, तब तक आप अपने ओव्यूलेशन का भी अंदाजा नहीं लगा पाओगे। सबसे पहले प्रेगनेंसी के लिए जरूरी होता है पीरियड साइकिल जानना, उसी के अकॉर्डिंग आप ओव्यूलेशन जान जाओगे। और ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते के बाद से आपको अंदाजा लगा लेना है कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी रुकने वाली है या फिर इस बार आपको पीरियड आपको आएगा। तो फ्रेंड्स, जो अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 दिन की है, 28 दिन की है, तो आपको मालूम होता है जो आपको ओव्यूलेशन है ये 14वें दिन या फिर 16वें दिन आपका पड़ने वाला है। उस समय क्या करते हो, उस समय आप रिलेशन आप बना लेते हो, मतलब उस समय आप अपने हस्बैंड के साथ में रिलेशन बना लेते हो। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, जब आप रिलेशन बना लेते हो तो उसके 1 हफ्ते के बाद से ही आपके बॉडी में आपको कुछ चेंजेस आपको नजर आते हैं। कि जब आप रिलेशन बना लेते हो, जब अंडा और स्पर्म जब मिल जाता है, उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, अंडा स्पर्म जब मिल जाता है तो भ्रूण का एक रूप ले लेता है। मतलब एक भ्रूण होता है जो कि मटर के दाने के जैसा होता है, वो उसका रूप ले लेता है। फिर जब वो आपके एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है तो उसको बोलते इम्प्लांटेशन। चिपकने के बाद ही बोलते इम्प्लांटेशन। तो उसके बाद ही आपको इम्प्लांटेशन के साइन दिखना शुरू होते हैं। अगर वो नहीं चिपकता है तो इम्प्लांटेशन के साइन आपको नहीं दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मान लो रिलेशन बना लिया, उसके 1 हफ्ते के बाद आपको क्या ऑब्जर्व होगा, जब वो चिपक जाएगा, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, आप देखते होंगे बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि हाँ मुझे हल्की सी आपको स्पॉटिंग आपको हो रही, ब्लीडिंग आपको हो रही, हल्की सी हो रही है, मतलब 2 या 3 बूंद की होती है, जो कि हल्की गुलाबी कलर की होती है। तो इसको बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि हाँ शायद मुझे पीरियड आने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स नहीं, अगर आपको पीरियड आने से पहले, मतलब कि अगर 8 से 10 दिन पहले या फिर 5 से 7 दिन पहले, मतलब कि ओव्यूलेशन से 8 से 10 दिन के बाद अगर आपको हल्की सी स्पॉटिंग आ रही है, वो भी गुलाबी कलर का आ रहा है, आप जब बाथरूम जाते हो तो आपको नजर आती है हल्की सी स्पॉटिंग, गुलाबी कलर का आता है या फिर किसी किसी को ब्राउनिश कलर का आता है, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, सबको अलग अलग तरह दिख सकता है। तो हल्की सी पिंकिश कलर का रहता है, गुलाबी कलर का 2 से 3 स्पॉट रहता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो अगर आपको ऐसा सिम्टम दिख रहा है कि हाँ आपको 2 से 3 बूंद आपको ब्राउनिश कलर का या फिर गुलाबी कलर का अगर आपको आ रहा है, स्पॉटिंग आ रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं है, तो समझो कि हाँ इस महीने आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है और आप प्रेग्नेंट आप हो चुके हो, आपका इम्प्लांटेशन जो होता है सक्सेस। पर दूसरा जो सिम्टम्स है ये है कि आप देखते हो जब आपके ओव्यूलेशन के बाद से 8 से 10 दिन के बाद देखोगे आपके पेट में आपको हल्का हल्का से आपको मरोड़े टाइप को आपको लगेगा, आपको हल्का हल्का से आपको ईचिंग आपको होगी, मतलब खिंचाव जैसा होगा। और ये कहाँ होगा, ये पेट के निचले हिस्से में होगा, आपको मरोड़े टाइप का होगा, हल्का हल्का से ईचिंग होगी, हल्का हल्का से आपको दर्द आपको हो सकता है, हल्का हल्का रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। और ये कहाँ पे होगा, ये आपको पेट के निचले हिस्से में होगा। सभी लोग इसको महसूस भी नहीं कर पाते, बहुत कम ही लोग इसको महसूस कर पाते, क्योंकि जो लोग ध्यान देते हैं, मतलब कि जो लोग क्या है कि बहुत दिन से मतलब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको ये चीज़ जानना ही होता है कि हाँ इस बार मेरी प्रेगनेंसी रुक रही है फिर नहीं रुक रही है। जब आप एकदम ध्यान दोगे, जब आपने ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते के बाद, मतलब 10 दिन के बाद आपको ये चीज़ ध्यान देना है, या फिर आपको जो नेक्स्ट पीरियड जो आने वाला है उससे भी 8-10 दिन पहले अगर आप चीज़ों को अगर ध्यान दोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपके पेट में आपको मरोड़े टाइप का लगेगा, आपको हल्का हल्का आपको दर्द लगेगा, आपको हल्का हल्का खिंचाव जैसा लगेगा, और एकदम हल्का हल्का दर्द रहेगा, बहुत तेजी से दर्द नहीं होगा कि आप सह ना पाओ। कभी कभी अगर आप काम में बिजी हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो आप देखोगे कि हाँ पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द होता है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आपके पेट के निचले हिस्से में अगर दर्द हो रहा है, हल्का सा दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, तो समझो कि हाँ आपका जो इम्प्लांटेशन है सक्सेसफुली हो गया है आपकी। और फिर नंबर जो तीसरा सिम्टम्स है ये है कि आपके चेस्ट में आपको बदलाव आपको दिखेगा। मतलब कि आपके चेस्ट में टेंडरनेस रहता है और हल्का हल्का क्या देखोगे, हैवीपन आपके चेस्ट में आपके रहेगा। और चेस्ट के जो निप्पल का जो एरिया होता है वहाँ पे आपको हल्का हल्का आपको दर्द होगा। मतलब टच करने पे अगर आप उसको छूते हो तो आपको हल्का सा आपको दर्द होगा। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं दर्द होता है, लेकिन जब किसी मान लो आपने एक टाइट कपड़ा पहन लिया या फिर किसी चीज़ से लग गया तो आपको निप्पल की एरिया में आपको दर्द आपको होगा। आपको चीज़ फील करना है। जो आपको पीरियड आने वाला होता है उस समय आपको पूरे चेस्ट में आपको हल्का हल्का दर्द होता है। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो आपका जो चेस्ट हैवी हैवी लगेगा और निप्पल की एरिया में एरोला में आपको हल्का हल्का आपको दर्द होता है। जब किसी चीज़ से टच हो जाएगा तो आपको हल्का सा आपको पेन होगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ पीरियड आने से पहले आपके चेस्ट में हल्का हल्का हैवीपन आपको लग रहा है, आपको निप्पल के एरिया में हल्का हल्का सा दर्द लग रहा है, तो समझो कि हाँ ये इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुली हो गया है आपकी प्रेगनेंसी। नंबर जो चौथा जो सिम्टम्स है ये है कि जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो देखोगे बहुत से लोगों को क्या होता है, चक्कर जैसा आता है या फिर उनको कोई भी काम करने का मन नहीं होता है। आपको क्या लेजी लेजी सा फील होगा। मतलब कि आपको कोई भी काम काम करने का आपका मन आपको नहीं होगा। आपको फीवर फीवर सा भी लग सकता है। आप सोचोगे हाँ मुझे फीवर मुझे क्यों आ रहा है। ये सारे सिम्टम्स भी है हाँ आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो गया है। आपको फीवर आएगा, आपको कोई भी काम करने का आपको मन आपको नहीं, उल्टी आपको नहीं आएगा। हाँ आपको उल्टी आपको बहुत ज़्यादा होगी। हाँ ये है कि आपको जी मसलाना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जी आपका मिसलाएगा और आपको अपनी बॉडी जो एकदम आलस आलस जैसी लगेगी। आपको कोई भी काम करने का मन आपको नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको पीरियड मिस होने से पहले ही अगर आपको ये सारे सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो समझो कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी 101% जो है